नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान सेकंड द्वितीय पेपर भारतीय राज व्यवस्था का गेस पेपर नए पैटर्न के अनुसार, जो कि हम बात कर रहे थे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के मुख्य एग्जाम 2022 उनके गेस पेपर से संबंधित वीडियो बना रहे थे। तो आज उसी क्रम में बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड का। तो ध्यान देना, राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, मारो उद्देश्य था की सफलता। मेरा उद्देश्य एक ही है और वह है आपकी सफलता। उसके लिए चाहे मेरे को कितनी ही मेहनत करनी पड़े, साथ में आपको भी अच्छी मेहनत करनी होगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना सको। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जिंदगी आपकी है, न तो किसी के अभाव में कमी में जीना है, न किसी के प्रभाव में, बल्कि जिंदगी अपने स्वभाव से। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण प्रश्न 2022, समय 1.5 घंटे का रहेगा आपके पेपर का। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। खंड ए सेक्शन ए, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके पेपर में 3 खंड 3 सेक्शन होंगे, ए बी और सी। तो ध्यान देना, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। खंड ए में कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, जो कि जिनमें से आपको कितने करने हैं? 7 ही प्रश्न करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 50 शब्दों में उत्तर देना है। छोटे मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे कई छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको तैयार करने हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं होता, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट जो बार बार की गई है उसके आधार पे और मैं अपने अनुभव के आधार पर ये छोटे क्वेश्चन बना रहा हूँ। संभवतः आपको इसके अंदर से क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रही हैं कि होशियार जी सर बता रहे उतने ही तैयार कर लें क्या, उससे काम चल जाएगा? हाँ जी, चल जाएगा उससे काम। मत सोचो कि इनमें से नहीं आई, बल्कि यही सोचो, माँ सरस्वती से दुआ करो कि इन्हीं गेस पेपर में से अपने क्वेश्चन आ जाए। तो देखो, इसके अंदर यूनिट के अनुसार 5, जो कि पहली यूनिट में कौन कौन से तैयार करने हैं। एक तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, इसके आदर्श क्या हैं, लक्ष्य क्या है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 370, हालांकि अब तो हटा दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि 5 अगस्त 2019 को जिसे हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। धारा 370 पे टिप्पणी आ सकती है, ये आपके सिलेबस में है। वहीं 42वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विवादास्पद संविधान संशोधन यही है, जो 1976 में सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पे लाया गया था। भारतीय संविधान में 59 जगह प्रावधान किए गए थे इसके द्वारा। उसके बाद में संविधान सभा के उपाध्यक्ष और सलाहकार, अध्यक्ष तो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सलाहकार जो कि परामर्शदाता होंगे BN राव। भारतीय संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न संस्था थी, ना जीना प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी, वो तो जनता के प्रति उत्तरदायी थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पे थे। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखो, मूल अधिकार और राज्य के नीतिश तत्वों में कोई 2 अंतर पूछे जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 32। वहीं आप देखोगे कोई 2 मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है 11, उनमें से 2 पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये पहली यूनिट के बाद दूसरी यूनिट के महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन हैं जिनको तैयार करना है। मैंने कहा छोटे क्वेश्चनों का गेस नहीं लगता, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर सेटर। जैसे कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा में कितने कुल सदस्य थे?
वहीं पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी, अब कितनी है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई दो संविधान की विशेषता पूछी जा सकती है। तो इसलिए छोटे क्वेश्चन तो ये मानो जीके के बतौर कुछ भी पूछे जा सकते हैं इस पेपर में, जिसका नाम है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम। उसके बाद में थर्ड यूनिट में देखो राज्यसभा की दो विशेष शक्तियां, अन्य शक्तियां पूछी जा सकती है, अनुच्छेद 249 और 312। अभिलेख न्यायालय क्या है तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट जिसके निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे, साक्षी के बतौर पूरे भारत में माने जाएंगे और वह न्याय अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। इसलिए अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के दो कार्य पूछे जा सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष दो कार्य कौन से करता है, प्रमुख कार्य बताइए। उसके बाद में न्यायिक सक्रियता का अर्थ बताइए। वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है न्यायिक सक्रियता। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पूछी जा सकती है, 352, 356, 360 तैयार होगी ना ये। उसके बाद में सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, एक साथ डूबेंगे एक साथ तैरेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, उस सिद्धांत पे चलती है शासन व्यवस्था। उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो मतदान को प्रभावित करने वाले कोई दो तत्व है, चाहे वो जाति कह सकते हो, आर्थिक स्थिति कह सकते हो, नेतृत्व कह सकते हो, आंदोलन कह सकते हो, ये सब क्या है प्रभावित करने वाले तत्व हैं। राज्यपाल की दो विशेष शक्तियां, सविवेकीय शक्तियां भी पूछी जा सकती है। ध्यान रखना, चाहे विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना हो, चाहे विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद का ये मानो अंत करना हो, या विधानसभा का अधिवेशन बुलाना हो, या विधानसभा को भंग करना हो विशेष परिस्थितियों में, तो क्वेश्चन आ सकता है ये भी। उसके बाद में आगे देखो गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है, जब दो या दो से अधिक दल मिल करके बहुमत साबित करके सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। दो क्षेत्रीय दलों के नाम पूछे जा सकते हैं, उनका महत्व वर्तमान में राजनीति में। भारतीय दलीय प्रणाली की दो विशेषता पूछी जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना, एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, छोटे जरूर तैयार करना, बढ़िया तरीके से पेपर करके आना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, आज स्पष्ट दिख तो रहे होंगे क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन लिखे हुए थे हो सकता है कई विद्यार्थियों को सही स्पष्ट ना दिखे हों। 5 यूनिट भारत में सांप्रदायिकता के कोई दो कारण बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूमिपुत्र की अवधारणा पूछी जा सकती है, अपने क्षेत्र में अपने ही लोगों को महत्व देना। भ्रष्टाचार व आतंकवाद को परिभाषित करवाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ और उसके मार्ग में दो प्रमुख बाधाएं पूछी जा सकती है। क्षेत्रीयतावाद का अर्थ पूछा जा सकता है। ये तो रहेंगे खंड ए, सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन 10 आएंगे, आपको 7 ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इनको लगा करके और इनके उत्तर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। चाहे आपके पास पासबुक हो, टेक्स्ट बुक हो, या 1 वीक सीरीज हो, या अच्छे टीचर के नोट्स हो, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। मेरा तो ये मानना है संभवतः इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये अनुमानित है, गेस पेपर है। अब देखो उसके बाद में खंड ब जो कि सेक्शन बी, पेपर में कुल 5% अथवा में भी होंगे। इसके अंदर 5 क्वेश्चनों के अंदर कहने को लोग कुल 10% हो जाएंगे। इस बार यूनिट की बाध्यता भी हटा दी गई है, जिसमें से 3 ही प्रश्न करने हैं आपको। 200 शब्दों में उत्तर देना है। उत्तर कितना देना है? 200 शब्दों में देना है। तो देखो मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, याद रखना, अथवा सहित, जो कि मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन मोस्ट बनाए, तीसरा भी बता दिया, वायदे भी उनमें से भी आ सकता है, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए लेकिन तैयार ये करने हैं आपको, ये मत सोचना सर ने ज़्यादा बता दिए, ना जीना। नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो हंसते खिलते और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना इसको। पहली यूनिट के अंदर देखो नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बतानी है।
नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए। प्रस्तावना की व्याख्या पूछी जा सकती है प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी तैयार कर लेना। और हो सके तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का संवैधानिक विकास क्रम बताइए, और उसमें 1919 और 1935 के अधिनियम की विशेषता पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है संवैधानिक विकास से संबंधित। दूसरी यूनिट के अंदर है राज्य के, पहला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझाइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करना है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, अगर इसकी जगह बनाना चाहे तो केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन भी पूछ सकता है, केंद्र राज्य संबंध भी पूछ सकता है, चाहे वो विधायी संबंध हो, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, चाहे वो वित्तीय संबंध हो। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन की विधियों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया बताइए, जो कि अनुच्छेद 368 भाग 20 में, जो कि आप देखोगे 2 प्रकार की संशोधन की विधियां हैं, जबकि व्यवहार में 3 प्रकार से संशोधन होता है, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी पूछ सकता है। थर्ड यूनिट के अंदर देखो भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति व कार्यों का परीक्षण कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां पूछी जा सकती है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में थर्ड यूनिट में दूसरा मोस्ट रहेगा, जो कि भारतीय संसद का गठन व शक्ति कार्य बताइए, शक्तियां बताइए। अगर ये नहीं पूछता है तो ये भी पूछ सकता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकार। भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार, अधिकारिता भी पूछ सकता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। ये पेपर तो एक से बढ़ करके एक क्वेश्चनों वाला है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था जीके से भी संबंधित है। इसको तो जितना ज़्यादा तैयार करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में नंबर 1, भारत में निर्वाचन आयोग का या चुनाव आयोग के गठन एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। भारत का जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन है ना, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में दूसरा रहेगा भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए चुनाव प्रणाली के गुण और दोष पूछे जा सकते हैं। गुण और दोष के बारे में पूछा जा सकता है, इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो 5 यूनिट के अंदर पहला, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जरूर तैयार कर लेना, 100% आने की उम्मीद है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत में आरक्षण की राजनीति की विवेचना कीजिए। भारत में आरक्षण की राजनीति पर लेख लिखना भी पूछ सकता है। भारत में आरक्षण की राजनीति, ये रहेंगे खंड ब सेक्शन बी में, जो कि 5 प्रश्न होंगे, 5 उनके अथवा होंगे, तो कुल कितने होंगे 10, और आपको करने कितने 3 ही हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना और तैयार कर लेना, इन क्वेश्चनों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल एक ही करना है, केवल एक ही प्रश्न करना है। ध्यान रखना 500 शब्दों में उत्तर बताना है, निबंधात्मक 5 पृष्ठों में उत्तर देना है। लाडी ध्यान रखियो क्वेश्चन को, इसे तो अच्छी तरीके से लिखकर आना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर बनाने हैं तो इस बार बीए सेकेंड ईयर में ध्यान देना। बड़े प्रश्न जो कि प्रत्येक यूनिट से एक आएगा। पहली यूनिट से संभावना है भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा, जिसे संविधान निर्मात्री सभा भी कहते हैं, की भूमिका की विवेचना कीजिए। सीधी सी बात है, भारतीय संविधान निर्माण की कहानी बताइए। भारतीय संविधान निर्माण की कहानी पूछी जा सकती है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन सेकंड यूनिट से ले सकता है, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। मूल या मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए थे 7, अब वर्तमान में 6, उनकी एक प्रकार से विवेचना करनी है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बताने हैं, 35 तक बताने हैं। थर्ड यूनिट में क्वेश्चन मोस्ट बन सकता है नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे उसकी चुनाव प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया या उनकी शक्तियां, चाहे सामान्यकालीन हो चाहे आपातकालीन संकटकालीन हो। चौथी यूनिट में 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, राज्यपाल
वो तो जरूर ही आओगे गुरुजी। हाँ जी, जरूर ही आएगा, इसे तैयार कर लेना। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी मैं तो वही तैयार कर रखियो है, वही लिखे आवांगा। देखो नंबर 4, राज्यपाल की स्थिति, भूमिका और कार्यों व शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यपाल का पूरा टॉपिक बताना है, उसकी नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और बाद में उनकी शक्तियां। 5 यूनिट में 5 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। भारत में क्षेत्रवाद के कारणों तथा दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। सीधी सी बात है, क्षेत्रवाद पर एक लेख लिखिए। क्षेत्रवाद पर एक लेख आ सकता है, क्षेत्रवाद के कारण, दुष्परिणाम और उसको दूर करने के सुझाव। क्योंकि 5 यूनिट में ये मानो 4 ही तो टॉपिक है, जो कि आप देखोगे जाति की भूमिका, आरक्षण की राजनीति, क्षेत्रीयतावाद और सांप्रदायिकता। तो इनमें से क्षेत्रीयतावाद आने की पूरी संभावना है, ये केवल अनुमानित है। ये इस पेपर है जो मैं बार बार कहता रहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, नोट ध्यान रखना, कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। ये इस पेपर है, ये अनुमानित है, आने की पूरी संभावना है पेपर के अंदर, जो कि मॉडल पेपर की तरह है। और अंत में यही कहूँगा, जिंदगी एक ज़रूरत की तरह जियो, न कि एक ख्वाहिश की तरह। क्योंकि ज़रूरत एक फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश एक बादशाह की भी नहीं। तो याद रखना, अपनी ज़िंदगी एक ज़रूरत की तरह जियो, न कि ख्वाहिश की तरह। और सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्त, फ्रेंड, सहेली, जो भी सगे संबंधी इस बार BA सेकेंड ईयर के अंदर राजनीति विज्ञान विषय ले रखा है और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के मुख्य एग्जाम 2022 दे रहा है, तो वो जरूर नोट करें। ये सभी प्रश्न रेगुलर और प्राइवेट दोनों विद्यार्थियों के लिए है, जो कि जिसका पेपर पहले हो जाए उसके पेपर के क्वेश्चन दे करके भी ये आ गए तो उनको कम दे करके बाद वाले को ज़्यादा देखना, और प्रश्न क्रम से मोस्ट होंगे, ये ध्यान रखना। जो शुरू में लिखे ना वो ज़्यादा मोस्ट है, ये जरूर ध्यान रखना। जो कि मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है सभी को, अच्छा पेपर करके आना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना है। अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। अपने लिए और अपनों के लिए सबका ध्यान रखो, अपना भी रखो और अपनों का भी रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना।